अब देखो 12वीं क्लास का भूगोल पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, ये बच्चों वाली किताबें नहीं है ना, जो हर किसी को समझ में आ जाए और हर कोई इनको समझा ले, है ना। तुम्हारे जो 12th क्लास की बुक है उसमें 2 किताबें आती हैं भूगोल की, इसकी 2 किताबें हैं, ठीक है, भूगोल की। कौन सी? मानव भूगोल के सिद्धांत, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये 2 किताब हैं। वो इस बुक को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, इस वाली बुक को, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ताकि आप लोग इससे अपना जुड़ाव थोड़ा महसूस करें कि हम भारत में ही हैं, भारत के लोग हैं, अर्थव्यवस्था हमें आगे जल्दी से समझ में आएगी। डायरेक्ट इस पर आ गए तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो भूगोल है वो एक नक्शा है, तो ये केवल नक्शा नहीं है, ये केवल रटाई नहीं है ना, कि नक्शा पढ़ लो और रट लो चीज़ों को तो भूगोल हमें समझ में आ जाएगा। इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? समाज के बारे में पढ़ना है, संसाधनों के बारे में पढ़ना है, आर्थिक विकास का अध्ययन इसमें क्या करना है। और ये वो सब्जेक्ट है जो यूपीएससी और तुम्हारे जो स्टेट पीसीएस वगैरह के जो एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज के, उनमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये एग्जाम, ये जो चैप्टर्स हैं वो होते हैं। यूपीएससी में पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है? यही सब पूछा जाता है। इसीलिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं वो आर्ट्स लेकर के पढ़ते हैं, है ना। और आर्ट्स में जिन चीज़ों को पढ़ा जाता है उन्हीं चीज़ों को यूपीएससी में क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे इनको ठीक से पढ़ के जाओगे तो वहाँ सिविल सर्विस में अगर आप तैयारी करते हो इन फ्यूचर, तो वहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन एनसीईआरटीज़ को पढ़ाने का ये समझ लो कि बहुत गहरा अनुभव होना चाहिए टीचर के पास, तभी जा करके वो पढ़ा पाएगा। अपने यहाँ पे क्या करते हैं? अपने यहाँ पे तो पहली बात तो एनसीईआरटीज़ तो उठाते नहीं हैं, नोट्स और क्यूबी उठाएंगे, उनसे एक कोने में बिठवाएंगे और याद करवाएंगे और हो गया काम। और बच्चों को यही सब करते आ रहे हैं, शुरुआत से ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको यही सब माइंड में रहता है, लगता है कि यही पढ़ाई होती है, जबकि उनको गधा बनाया जा रहा है, फालतू पैसा उनसे लूटा जा रहा है। वो चाहें तो इस तरह से घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर तुम यहाँ के टीचरों को ये पूछोगे ना कि बताओ इस बुक में क्या है, मैं कह रहा हूँ उनको इस बुक में नहीं पता होगा कि क्या है इस बुक्स में। उनको ये नहीं पता होगा कि पहले कौन सी बुक पढ़ाऊँ इनमें से, उसके हाथ में जो आ जाएगी वो पढ़ा देगा। सिंप्लीफिकेशन तो होना ही नहीं है बिल्कुल भी चीज़ों का। तो अपन इसमें इस वाली बुक से नहीं पढ़ेंगे, पहले हम किससे पढ़ेंगे? इस वाली बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि इस वाली बुक से आप लोग जुड़ाव थोड़ा महसूस कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही ये ऐसी बुक्स हैं जो बहुत ही विश्लेषणात्मक हैं। विश्लेषणात्मक का मतलब इनमें आप लोगों की विश्लेषण क्षमता बहुत गहरी होनी चाहिए, सोचना विचारना अच्छे से आना चाहिए, तब जा करके आप लोग इनको अच्छे से कर पाओगे। करो, नोट करो। ऐसे डेटा तुम्हारे यूपीएससी में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम के हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। आधी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ से हो जाती है, आर्ट्स से। जीके का तो ये समझ लो कि काम पूरा तमाम हो जाएगा, बस अच्छे से पढ़ाने वाला होना चाहिए, सब्जेक्ट को समझाने वाला अच्छे से होना चाहिए।